हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम टू 5 पॉइंट्स मैथ्स एकेडमी। मैं हूं काजल और आपके लिए लेकर आई हूं आज लेक्चर 4 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आज का जो है लेक्चर 4 होगा। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझा दिए कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं, टर्म्स क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल से लेके मैं स्टेप बाय स्टेप हार्ड लेवल की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, तो वो मैंने इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो सब आपको कराना बता दिया है। ओके, अब आज के इस लेक्चर में मैं वर्ड प्रॉब्लम लेकर आई हूँ। देखो, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी बच्चों कि वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन की जो होती है, हाँ, उससे बहुत से बच्चे डरते हैं क्योंकि वो इस तरीके से आती है वर्ड प्रॉब्लम कि बच्चों को समझ में ही नहीं आती। हमको पहले उसको ही समझना है, तभी हम आगे कर सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे से उसे समझाऊंगी। जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी उसको मैं तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे स्टेटमेंट लिखना है, कैसे उसका इक्वेशन बनाना है, फिर सॉल्व कैसे करना है। इक्वेशन बनाना ही वर्ड प्रॉब्लम का मेन होता है। ठीक है, उसको सॉल्व तो आप कर सकते हैं क्योंकि सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन को वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और उसे कर सकते हैं आप सॉल्व। मेन होता है इक्वेशन कैसे बनानी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, घबराने का नहीं है। मैंने पहले सिंपल वाला वर्ड प्रॉब्लम लिया, फिर उससे थोड़ा थोड़ा एक एक लेवल हार्ड लेती गई हूँ। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी वर्ड प्रॉब्लम। और यकीन मानो, ये जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम ली है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम आपके 8th नहीं, 9th नहीं, 10th के बोर्ड एग्जाम के ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही आएंगी। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको 9th और 10th का मैथ्स बहुत इजी लगेगा। जो अलजेब्रा है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डोंट मिस दैट। आप इसको देखिए पूरा और अच्छे से समझिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम है, अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12, फाइंड इट। ठीक है, हमसे कह रहा है एक नंबर, कोई एक नंबर, ये कोई एक नंबर कह रहा है, कोई एक नंबर जो कि 56 बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर का मतलब तो पता है, वो मैं नहीं बताऊंगी कि ग्रेटर के किसे कहते हैं, लेसर किसे कहते हैं, ये सब चीज नहीं बताने वाली। 56 बड़ा है किससे? देन द एवरेज, एवरेज ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12। ठीक है, तो हमको ये एक नंबर है, उसके थर्ड क्वार्टर और 1/12 के एवरेज से बड़ा है 56। तो वो नंबर क्या है? अब हमको नंबर ही नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे इक्वेशन बनाएंगे? ठीक है, अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं क्या ऐसे करना है ये। अरे बहुत सिंपल है। कह रहा है अ नंबर, हमको नंबर ही नहीं पता तो नंबर मान लो। लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने एक्स मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू, कुछ भी। लेकिन जनरली हम मैथ्स के अलजेब्रा में क्या करते हैं, मोस्टली हम एक्स यूज करते हैं। एक्स फिर उसके बाद वाई, उस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप ए मानेंगे या टी मानेंगे या पी मानेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स। ठीक है, लेट द नंबर इज एक्स। ओके, नंबर एक्स मान लिया। अब कह रहा है, अभी 56 को छोड़ दो, अब कह रहा है द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12। एवरेज निकालना है हमें किसका? इसके थर्ड का, क्वार्टर का और 1/12 का। तो अभी हमें थर्ड क्वार्टर और 1/12 नहीं पता, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम? तो पहले इसके लिए हम निकालेंगे इट्स थर्ड, मतलब नंबर का थर्ड। इट्स मतलब नंबर। ठीक है, तो देखिए निकालिए। therefore its third is equal to क्या हो जाएगा? 1/3x। ओके, ये होगा ना 1/3x। हाँ, थर्ड का मतलब क्या होता है? 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर को। अब थर्ड आ गया, अब क्वार्टर, therefore अब इसका क्वार्टर हो जाएगा। इट्स क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है? 1/4 होता है ना, तो 1/4x। ओके, नाउ 1/12, 1/12 क्या होगा? 1/12। सिंपल, इट्स 1/12।
1/12x। ये आ गए आपके 3 नंबर, ठीक है, ये 3 नंबर निकल के आ गए आपके। ओके, अब क्या कह रहा है हमसे, अब हमसे कह रहा है कि देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12। अब हमको इसका एवरेज निकालना है। कैसे? अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन, एक नंबर 56 बड़ा है किससे? देन द एवरेज ऑफ, एवरेज से, एक नंबर एवरेज से बड़ा है 56, ठीक है। तो एवरेज किसका निकालना है? एवरेज निकालना है थर्ड क्वार्टर एंड 1/12। हमारे पास आ गया थर्ड का नंबर, क्वार्टर का नंबर और 1/12 का नंबर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं ये आपको पता है ना? एवरेज, जिन बच्चों को नहीं पता एक छोटा सा मैं बता देती हूँ एवरेज कैसे निकालते हैं। जितने हमारे पास नंबर होते हैं उन सब नंबरों का टोटल कर दो, डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स हैं उतने से। जैसे लाइक 10, 20, 30, 40, 50 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है हमारे पास, 10, 20, 30, 40, 50। तो हम क्या करेंगे? 10 + 20 + 30 + 40 + 50 डिवाइड बाई कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा हमारा एवरेज निकल के, ठीक है। अगर 3 नंबर है तो 10, 20, 30 डिवाइड बाई 3। समझ आ गया? तो चलो ऐसे ही करना है इसमें भी। देयरफॉर एवरेज, और क्या होता है बच्चों, ये सब हर स्टेप बाय स्टेप के एग्जाम में मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सही स्टेटमेंट लिखा है तो इसको, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे, हाफ हाफ मार्क्स करके मिलते जाएंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। तो स्टार्टिंग अगर आपका स्टेटमेंट सही होगा तो आपकी वर्ड प्रॉब्लम अपने आप सही आएगी, उसका आंसर। तो एवरेज क्या होगा? मैंने क्या बताया था? 3 नंबर है हमारे, तीनों को टोटल कर दो, डिवाइड बाई 3। तो 3 नंबर क्या हो गए? x/3 प्लस x/4 प्लस x/12, ठीक है। यही है ना 1/3x। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x/3, x/4 और x/12, ठीक है। ये 3 अब हमारे नंबर, ओके। ये 3 मैं लिख सकती हूँ। इन तीनों का जो है ना, इन तीनों का हमें एवरेज निकालना है, ओके। ये तीनों का हमने टोटल कर दिया, डिवाइड बाई 3, ओके। अब इसका ऊपर जो है 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। ये देखो, ये हमारा एक एक रेशनल नंबर हो गया, पी वाई क्यू की फॉर्म में, डिवाइड बाई पी वाई क्यू हो गया, या ए बाई बी। तो नीचे का पलट दो। तो कैसे पलटेंगे हम? x/3 प्लस x/4 प्लस x/12। इसको जब हम पलटेंगे, मतलब 3/1 है, इसको जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 1/3 आएगा। लेकिन यहाँ तीनों का टोटल हो रहा है तो हम इसको ना एक ब्रैकेट में लगा देते हैं, ठीक है। तभी तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो अब चलो, अब क्या है, अब बाहर एक चॉकलेट आ गई और अंदर ब्रैकेट में 3 बच्चे हैं, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दैट मीन्स 1/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x/3, x/4 और x/12 से। ओके, तो चलो करो। इक्वल x/3 प्लस x/4 प्लस x/12। नहीं नहीं, इसका तो मल्टीप्लाई करना है ना मुझे, तो हाँ मल्टीप्लाई करिए। मैं इसको उतार रही हूँ ऐसे। जब इसका मल्टीप्लाई करा 1/3 का इससे, तो x/9 आएगा, x/9 प्लस 1/3 का x/4 से किया तो x/12 प्लस x/12 का 1/3 से किया तो x/36, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अब क्या करना है? अब आपको इसको एलसीएम ले लेना है, या फिर एलसीएम अभी मत लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ब्रैकेट में लगा के ऐसे ही रहने दो। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताती हूँ क्यों नहीं एलसीएम लिया। इधर एलसीएम लेके मैं अगर इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे आगे फिर करना पड़ेगा, फिर से कैलकुलेशन। तो अभी मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं इसमें? क्यों? देखो मैं बताती हूँ। अब क्या कह रहा है, ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है? अभी इक्वेशन बना लिया। हमसे कह रहा है अ नंबर, एक नंबर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक नंबर x मान लिया, इज 56 ग्रेटर देन एवरेज ऑफ इस, बड़ा है किससे? उसके एवरेज से। एवरेज कितना आया हमारा निकल के? ये आया एवरेज निकल के, तो इससे हमारा बड़ा है। x माइनस
x बाई 9 प्लस x बाई 12 प्लस x बाई 36 और बड़ा है ये 56। ठीक है, समझ आ गया कैसे, क्या मतलब है, एक नंबर इसकी एवरेज से बड़ा है 56, तो एक नंबर उस नंबर में से उसका एवरेज निकाल दो तो वो 56 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। मैंने इसको इसके बॉक्स में इसीलिए रखे रहने दिया क्योंकि इसमें 3 नंबर है। ओके, अगर ये 3 नंबर है क्योंकि हमें माइनस करना है, माइनस जब हम करेंगे अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तब एक साथ माइनस करेंगे, अदरवाइज बाद में मिस्टेक हो सकता है। अब इस एक्स के नीचे कुछ नहीं है, मैं 1 मान लू। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पूरे का एलसीएम ले लो, 36 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36x माइनस, साथ के साथ माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, साथ के साथ माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, तो 9 4 जा 4x माइनस 3x माइनस x। ओके, माइनस का भी मैं ये यहाँ से डिनोमिनेटर कैसे डिवाइड करके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साथ के साथ माइनस को भी कर रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 56 और जो आरएचएस में उसको ऐसे ही लिखते जाइए। अब क्या करना है, 36x माइनस, ये तीनों नंबर माइनस के हैं तो तीनों को टोटल कर दो, 4 और 3 7 एंड 1 8, माइनस के 8x डिवाइड बाई 36 इक्वल 56। ठीक है, ये आ गया 36 माइनस 8। ओके, तो कितना आ जाएगा, 36 में से 8 गया तो ये आ जाएगा हमारा 28x डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 56। ठीक है, क्लियर। अब इसको हमें क्या करेंगे, यहां से इसको यहां पहुंचा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 का, तो खाली यही नंबर है ना, तो इसको मैं इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो चलो करते हैं। 28x इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 36। ओके, तो x इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 28। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या है, कैसे करेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9। पहले मैंने क्या 4 से करा, इसे 4 7 जा 28, 4 9 जा 36। ठीक है, देन 7 से ये 56 कर दिया, 7 8 जा, नाउ 8 और 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू 72। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, x क्या है हमारा, अ नंबर, तो हमारा आ गया 72। तो आपको स्टेटमेंट, यहां मैं आंसर का स्टेटमेंट नहीं लिख रही, मैंने जैसे कि पहले के वीडियो में भी बताया, आपको खुद लिखना है, वो स्टेटमेंट आंसर का क्वेश्चन में से ही आता है। ओके, तो नंबर फाइंड इट, सो आंसर में लिखेंगे, सो द नंबर इज 72। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि नंबर है ये। क्लियर, 72 आ गया। अगर आप इसको, अगर आप चेक करना चाहें, चेक करके देखना चाहें, तो आप खुद देख लीजिए, नंबर 72 आया है तो इसका थर्ड कितना हो जाएगा, x बाई 3, 72/3, और फोर्थ क्वार्टर क्या हो जाएगा, 72/4, 1/12 क्या हो जाएगा, 72/12। इसका जो आंसर आया निकल के एवरेज, जिस तरीके से ये निकाला उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब उस एवरेज का जो निकल के आएगा वो आप 72 में से माइनस कर देंगे तो आंसर 56 आएगा। ठीक है, करके देखिएगा, समझ आ गया, एवरेज निकालिए, नंबर 72 आ गया, 72 नंबर आपका थर्ड निकालिएगा, इसका थर्ड, थर्ड क्या करेंगे, 72 डिवाइड बाई 3। ठीक है, जो भी आ जाएगा आंसर, फिर 72 डिवाइड बाई 4, जो भी आंसर आ जाएगा, फिर 72 डिवाइड बाई 12, जो भी आ जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये अगर आया आपका 12, ये आया 6, ये आया 10, तो 12 6 10 तीनों का टोटल करके डिवाइड बाई 3, तो ये एवरेज आ जाएगा। लेट एज्यूम एवरेज आया आपका 20, तो 72 में से आप 20 माइनस कर देना तो आपका आ जाएगा 56। बता रही हूं मैं, आपका कुछ भी है, मैं सिंपल एक नंबर एक लेके बताया, ये नहीं है कि 72 में से 20 माइनस करने पे तो नहीं आएगा 50। ठीक है, जस्ट एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इसमें पूछा नहीं गया है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको चेक करने का तरीका कि किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर करूंगी तो बहुत लंबा लंबा होता जाएगा, और चेक करना आपको आता है। ठीक है, आप करिएगा, और नहीं आता आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको सबका आंसर दूंगी। ठीक है, चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे।
two number are in the ratio 5:8 if the sum of the number is 182, find the number। ये तो बहुत आसान है, मुझे ना इसको पहला क्वेश्चन बनाना चाहिए था आज के लेक्चर का, इसका दूसरा बना लिया। कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा सिंपल डालते रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सारे एक साथ में टफ ले आऊंगी ना तो आप लोग थोड़ा सा डर जाएंगे। और बच्चों मुझे एक चीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये मेरा वीडियो, ठीक है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ से देखते हैं, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है टू नंबर, दो कोई नंबर है, हमें नहीं पता, जो है आर इन द रेशो, वो रेशो दे रखा है, ठीक है, हमको नहीं पता वो दोनों नंबर क्या है, लेकिन उनका रेशो देखा 5:8, ठीक है। तो पहले चलो लिख लेते हैं, जब रेशो होता है 5:8, 3:8 या कुछ भी हो, हम कैसे बनाते हैं, 3x और 8x, इसी तरीके से बनाएंगे। अगर कोई रेशो है 3 और 8 का तो हम 3x और 8x बनाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे 5 और 8 का दे रखा है तो 5x और 8x, ठीक है। सो लेट वन नंबर इज इक्वल टू 5x और द अदर नंबर इज इक्वल टू 8x, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ओके, यहाँ हमारा 5 और 8, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आपको करना है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, 2-3 बार आप उसको कोशिश करिए पढ़ने की, समझने की, ठीक है, अपने आप दूसरे से तीसरी बार में समझ में आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम। तो दोनों नंबर हमारे आ गए 5x और 8x, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, आप क्या कह रहा है, नाउ द सम ऑफ द नंबर्स इज 82, बस कर दो, सम कर दो, इसका 182 निकाल दो, ये तो बहुत सिंपल है। 5x प्लस 8x, दोनों दो नंबर है ना ये हमारे, इन दोनों का टोटल कर दो, और कितना है ये 182, लो आ गया, 5 और 8 कितना आ गया 13x, 182 कितना आ गया, x की वैल्यू 182 डिवाइड बाय 13 कितना आ जाएगा 14, ये आएगा 14, ठीक है। अब ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ x की वैल्यू आई है और x की वैल्यू नहीं है हमारी कुछ भी, हमने माना था पहला नंबर 5x, दूसरा नंबर 8x, तो अब हमको x की वैल्यू उसके अंदर रखनी है। सो देयरफॉर वन नंबर 5x क्या हो जाएगा, 5 इंटू हमारा x की वैल्यू आई है 14, तो 14 70, ठीक है। तो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर है हमारा 8x, 8 इंटू 14, ठीक है, x की वैल्यू हमने लगा दी, ये आ गया, ठीक है, इसको कर दो बॉक्स में बंद, ये भी आप बॉक्स में, ओके, क्लियर, आपका ये आ गया आंसर निकल के, पहला आ गया आपका 70, दूसरा आ गया 112, ओके। अब आप अगर इसका देखो दोनों का रेशियो निकालोगे ना, मैं देखो आपको करके बताती हूँ, मैं आपको इसका चेक द सॉल्यूशन भी करके बताती हूँ, दोनों का अगर जो है ना, आप इन दोनों का देखो, इन दोनों का जो टोटल आ रहा है क्या आ रहा है 70 और 112, ये कह रहा है ना इफ द सम ऑफ द नंबर इज 182, इन दोनों का टोटल 182 आएगा, और इन दोनों का रेशियो 5:8 आएगा। आप देखो 70/112, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, आपका ये 5 और 8 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा, क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सही है कि नहीं। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ओके, whose sum is 8, if 8 is added to the number its digit are reversed, find the number। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कंपटीशन में भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो इसको जरा समझो, ओके। क्या कह रहा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, वो एक नंबर है जो 2 डिजिट का बना हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स आपका 2 डिजिट का, यानी एक उसमें वंस की डिजिट होगी
वंस का, एक होगा टेंथ का, ठीक है, ओके। कुछ भी मान लो आप, यहाँ पे एक वंस की डिजिट होगी, एक टेंथ की, मतलब 10 से लेके 99 तक नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, वो हम निकालेंगे, क्योंकि फाइंड द नंबर हमसे कह रहा है नंबर निकालने को, हमें नहीं पता वो नंबर, हमको निकालना है। तो अब क्या कह रहा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हु सम इज 8, 2 डिजिट का है, जिसका की सम हु सम इज 8, ठीक है, 2 डिजिट का सम है, यहाँ पे जो ये 2 डिजिट है ना, ये और ये, इसका सम है 8, ठीक है। तो हमने पहली एक कोई डिजिट मान ली, हमने मान ली वंस डिजिट x, ठीक है, हमने एक डिजिट मान ली, लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू x, सो देयरफॉर 10th डिजिट क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 10th डिजिट क्या होगी, देखो अब इसको समझो, 2 डिजिट का सम है 8, हमने यहाँ एक x मान लिया, ठीक है, तो 10th का क्या हो जाएगा डिजिट, हमारा टोटल इसका 8 है, तो 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो कोई भी 2 नंबर ले लो, अगर मैंने यहाँ पे, ये 2 नंबर है हमारे, ओके, एक नंबर ये, एक नंबर इसका सम हमारा 9 है, ठीक है, ये 2 नंबर है, एक का वंस प्लेस है, एक का टेंथ है, 2 डिजिट का नंबर है, इन दोनों का सम हमारा 9 है। लेट एज्यूम अगर मैंने वंस का यहाँ पे x माना है ना, तो मैं इसका 1 का यहाँ पे 3 मान लेती हूँ, ठीक है, 3 मान लिया। अब यहाँ पे मुझे 6 के, ये 10th का डिजिट निकालनी है, कैसे निकालूंगी 10th की डिजिट, 10th की डिजिट कैसे निकालूंगी, टोटल है हमारा 9, इसमें से 3 माइनस कर दो, 9 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि हमारा ये टोटल डिजिट का टोटल दे रखा है 9, नंबरों का टोटल नहीं है, डिजिट का टोटल है, तो हमने डिजिट दिखाई है, डिजिट जो है 6 आ गई, हम ये पहली हमने x 3 है, तो दूसरी हमारी टोटल में से माइनस हो जाएगी, 9 माइनस 3, हमने यहाँ पे सिमिलरली हमने यहाँ पे वंस का डिजिट x माना है, तो हमारा क्या है 10th डिजिट में, अभी पहले बाद में लिखती हूँ, पहले लिखती हूँ, तो सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ 2 डिजिट इज इक्वल टू 8, ठीक है, देयरफॉर 10th डिजिट क्या हो जाएगा, टोटल सम में से वंस का डिजिट माइनस कर दो, 8 माइनस एक्स, ये आपकी हो गई 10th की डिजिट, ठीक है, यहां हमारी हो गई 10th की डिजिट, 8 माइनस एक्स, ये हो गई हमारी 10th की डिजिट, और ये हो गई हमारी वंस की डिजिट, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, नंबर हमारा क्या होगा, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या होगा, हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखो यहां अगर मैंने यहाँ पे 6 निकाला, देखो यहाँ पे मैंने 6 निकाला, ये 6 आ गया था ना नंबर, मैं इससे समझा रही हूँ आपको, ये हमारा 2 नंबर थे, हमने पहला 3 मान लिया था, और टोटल इसका हमारा 9 दे रखा था, ठीक है, तो हमने हमारा 10th का डिजिट क्या आया निकल के, 9 माइनस 3 6, तो हम इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, 6 क्या है, ये 10th डिजिट है, तो 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही तो लिखते हैं हम, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 10 60 प्लस 3, ऐसे ही तो लिखते हैं। सिमिलरली इसको भी हमें ऐसे ही लिखना है, 10th डिजिट हमारी क्या है 8 माइनस एक्स, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये हमारी है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलरली ऐसे ही करना है, ठीक है। तो नंबर है 10 इंटू 10th डिजिट क्या है हमारी 8 माइनस एक्स, लिख दो 8 माइनस एक्स, प्लस हमारी वंस की डिजिट क्या है एक्स, वंस की डिजिट क्या है एक्स, और 10th की डिजिट क्या है ये, ठीक है, तो एक्स। अब इसको खोलो आगे, क्या हो जाएगा 80 माइनस 10x प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 9x, तो ये नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर। अब हमसे क्या कह रहा है, यहां तक तो समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक है, ये बहुत आसान है, समझ आ गया ना, आपने एक वंस डिजिट मान ली, ठीक है, एक्स, और जो है उसका 10th डिजिट क्या हो जाएगा, जो उसका सम दे रखा है उसमें से माइनस कर दो, फिर नंबर निकालो, 10 मल्टीप्लाई जो 10th डिजिट है वो प्लस वंस डिजिट, ठीक है, ये आपका नंबर आ गया निकल के, ओके। अब क्या कह रहा है, इफ 8 इज एडेड टू द नंबर, अब ये कह रहा है अगर इस नंबर में मैं 8 ऐड कर देती हूँ, ये नंबर है, जो नंबर मेरा निकल के आया है ना,
इस नंबर में मेरे को 8 ऐड करना है, तो क्या करते हैं, इसकी डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इसकी डिजिट रिवर्स हो जाएगी। कैसे डिजिट रिवर्स होगी, रिवर्स रिवर्स हो जाती है। अब तो रिवर्स मुझे इसकी डिजिट निकालनी पड़ेगी। रिवर्स कैसे करेंगे, यहाँ देखो, इस डिजिट को यहाँ पे लिख दो और इसको यहाँ पे कर दो। ठीक है, कैसे, यहाँ 6 था, इधर 3 लिख दो और इधर 6 लिख दो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 3 10th का डिजिट हो जाएगा। तो 10 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 6 36। आगे समझ में? हाँ, सिमिलरली ऐसे ही करना है इसे। तो नंबर नंबर ऑब्टेनिंग बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट। अब हमने इसका डिजिट रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के लिए क्या करा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई, पहले हमने देखो 10th का लगाया था। ओके, यहाँ पे पहले हमने, यहाँ पहले मैंने 10 मल्टीप्लाई 10th का डिजिट रखा था। 10th का डिजिट हमारा 8 माइनस 1 था। अब 10 का हम मल्टीप्लाई कर दो वंस की डिजिट से। हमने डिजिट उल्टी कर दी, यानी जो वंस की डिजिट है उसको 10 में डिजिट कन्वर्ट कर रख दिया, और जो 10th की है उसको वंस की जगह रख दिया। तो सिंपली कर दो, पहले मैंने 8 माइनस एक्स रखा था, अब मैं रखती हूँ एक्स। ठीक है, प्लस प्लस उसके बाद है मेरा 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। ठीक है, यही है ना हमारा 10 मल्टीप्लाई, हमारा पहले 8 माइनस एक्स का 10th का डिजिट, तो 10th की जगह मुझे वंस का डिजिट लगाना है, एक्स लगा दिया। प्लस उसका वंस डिजिट क्या है, वंस जो पहले एक्स था, अब 8 माइनस एक्स, उल्टा कर दिया। ठीक है, सिंपल है, जो पहले नंबर में मैंने जो जहां पे 10th का डिजिट रखा था उसकी जगह वंस का रख दो और वंस की जगह 10th का रख दो। सिंपल, करना वैसे ही है। तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस 8 माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा ये, 10x माइनस एक्स, तो 9x प्लस 8। ठीक है, यहां पे मैं ऐसे लिख देती हूँ। सो न्यू नंबर क्या है, 9x प्लस 8। ठीक है, ये आ गया 9x प्लस 8 आ गया। ओके, 9x माइनस 8। यहां मैंने सही किया है ना, 10x प्लस 8 माइनस 6, हाँ 9x प्लस 8। ओके, अब क्या करना है, अब हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे कह रहा है इफ 8 इज एडेड टू द नंबर। अब नंबर जो हमारा पहले का नंबर था उसमें 8 ऐड कर देते हैं। ठीक है, पहले का नंबर हमारा क्या था, पहले का नंबर था 80 माइनस 9x, 80 माइनस 9x। अब इसमें मैं क्या करना है, प्लस का 8, 8 ऐड कर देना है। तो क्या कर रहा है, इसकी डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स कर दो, रिवर्स हमारी क्या आई थी निकल के, 9x प्लस 8। ठीक है, यही आई थी ना। सॉल्व कर दीजिए, 80 माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 9x प्लस 8। ओके, सो क्या हो जाएगा, 88 इज इक्वल टू, इसको और इसे मैंने प्लस कर लिया, 80 और 8 को प्लस कर लिया, और 9x को उधर ले जाओ, 9x प्लस 9x प्लस 8। ठीक है, अब इस 8 को इधर ले जाओ,
नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 72/18। तो ये कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, x इज इक्वल टू 4। यहां से आपकी आ गई x की वैल्यू 4। ठीक है, अब हमारा लेकिन नंबर नहीं आया है, यहाँ हमारी खाली x की वैल्यू आई है। हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर, नंबर निकालना है। सो देयरफॉर आपका देखो नंबर क्या है, वंस डिजिट तो x हो गई। ओके, सो वंस डिजिट हमारी इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड 10th डिजिट हमको पहले वाले नंबर में ही देखना है, नए में नहीं देखना। नए में तो हमने रिवर्स करी थी डिजिट, वो नहीं, वो तो हमें स्टेट वो इक्वेशन बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करी थी। हमारा जो पुराना है ना x और 8 माइनस एक्स, उसी में देखना है। तो 10th डिजिट क्या है हमारी 8 माइनस एक्स। तो 8 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, क्या आ गया 3। ये आ गई 10th डिजिट। सो देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10th डिजिट। ठीक है, यही है ना, प्लस प्लस 1st डिजिट, यही आएगा ना। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। तो 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34। ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर 34। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3। If 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator, the new number becomes 1/5. Find the original number. Check your solution. तो ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, क्या करना है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 3। डिनोमिनेटर जो है वो एक रैशनल नंबर का उसके न्यूमरेटर से 3 बड़ा है। हमको न्यूमरेटर ही नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे डिनोमिनेटर। तो सिंपल है, न्यूमरेटर पहले x मान लो बस। सो लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू ऑफ अ रैशनल नंबर, आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x। ठीक है, सो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, देयरफॉर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 3। मतलब जितना इसका न्यूमरेटर है उससे 3 बड़ा है। अगर उसका न्यूमरेटर 5 है तो वो 3 उसमें ऐड कर दो, अगर 7 है न्यूमरेटर तो उसमें 3 ऐड कर दो। ठीक है, हमारा यहाँ न्यूमरेटर x है, उसमें मैं 3 और ऐड कर देती हूँ, हो गया ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/x+3, ये हमारा नंबर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए आगे क्या कह रहा है, क्या ये हमको रैशनल नंबर बनाना है कि कैसे करना है। देखो, इफ 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अब कह रहा है 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। नाउ 3 is subtracted from the numerator. तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या था x/3। ठीक है, ये हो गया। एंड 2 इज एडेड टू इज डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, एंड 2 is added to its denominator। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है, हमारा डिनोमिनेटर ये था ना,
ये था ना डिनोमिनेटर, तो x प्लस 3 था, अब इसमें 2 ऐड कर दो, x प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, ये आ गया नया डिनोमिनेटर। ओके, अब क्या कह रहा है, द न्यू नंबर बिकम्स 1/5। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू नंबर बिकम्स 1/5। ठीक है, न्यू नंबर बिकम्स 1/5। न्यू नंबर क्या हो जाएगा हमारा, न्यू नंबर का डिनोमिनेटर क्या है हमारा, ये है न्यू नंबर का डिनोमिनेटर, वो सॉरी न्यूमरेटर, न्यू नंबर का न्यूमरेटर x माइनस 3, तो x माइनस 3 लिख दो, x माइनस 3 बाई डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/5। आ गया सिंपल, अब तो आ गया समझ में, इक्वेशन बन गई, कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। चलो करते हैं, अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5। ठीक है, तो 5x माइनस 15 इक्वल टू x प्लस 5। अब क्या करना है, x को इधर ले जाओ, 15 को उधर ले जाओ, 5x माइनस x इज इक्वल टू 15 प्लस 5। तो 5 में से 4x इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20/4। 4 5 जा 20, x इज इक्वल टू 5। ये आ गया आपका x की वैल्यू। अब क्या कह रहा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमको ओरिजिनल नंबर निकालना। ओरिजिनल नंबर क्या था, x बाई एक्स प्लस 3, यही था ना। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 3 था, यही था ना हमारा ओरिजिनल, x बाई एक्स प्लस 3। बस इसमें वैल्यू लगा दो, 5/5 प्लस 3 कितना आ गया, 5/8। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ आ गया। अब आपसे ये कह रहा है चेक योर सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन खुद ही चेक करके देखना है। कैसे, वो मैं नहीं करूंगी, वो खुद आप करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। देखो आंसर आपका 5/8 आ गया, ये आपका रैशनल नंबर निकल के आ गया। आपको समझ में आ गया ना, आपने एक न्यूमरेटर मान लिया, क्योंकि न्यूमरेटर हमने क्यों माना है, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 3। तो हमको जो है न्यूमरेटर ही मानना पड़ेगा। अगर ये हमसे कहता, इसी में बच्चों क्वेश्चन उल्टा करके आ सकता है, इसी में आ सकता है कि इसमें डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर भी पूछा जा सकता है, द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर और लेसर बाई 3। तो जैसे कह रहा है वैसे ही बनाना होगा। ठीक है, हमसे यहाँ पे कह रहा है डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 बड़ा है, तो हमने पहले न्यूमरेटर x मान लिया, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस 3। सो द नंबर क्या हो जाएगा, x बाई एक्स प्लस 3, यही होगा ना। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जरूरत नहीं है अभी लिखने की, इसलिए मैंने नहीं लिखा था, अगर चाहे तो लिख सकते हैं। अब हमसे कह रहा है नाउ इफ 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो अब न्यूमरेटर में से 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हमने जो न्यूमरेटर था x में से 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो डिनोमिनेटर क्या था हमारा x प्लस 3, उसमें जो है हमने 2 ऐड कर दिया, तो x प्लस 5 आ गया। अब जो न्यू नंबर हो गया, क्या हो गया, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 5, ये क्या है, कह रहा है ये बन जाता है 1/5, 1/5। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो और कैलकुलेशन कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए बस, और फिर पुराना जो नंबर है x और x प्लस 3 उसमें लगा दीजिए, सिंपल 5/8 आ गया आपका आंसर। क्लियर। अच्छा, चेक सॉल्यूशन के लिए क्या करना है आपका, देखो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, आपका न्यूमरेटर निकल के आ गया, डिनोमिनेटर निकल के आ गया। अब देखो आंसर चेक करने के लिए क्या कह रहा है, अगर देखो यहां से देखो, अगर इफ 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर इस न्यूमरेटर में से मैं 3 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 है ना, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और इसके डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये कह रहा है देन द न्यू नंबर बिकम्स 1/5। तो ये कह रहा है ये जो न्यू नंबर है ना, ये 1/5 बन जाता है। अब आप कहेंगे कि तो मैं मान ही रहा आंसर, आप कह रहे थे कि आंसर जो है सही आता है इसमें,
कैसे? देखो आंसर आ रहा है ना, ये कह रहा था न्यू नंबर बिकम्स 1/5, ये 1/5 ही है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/5 ही तो आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 आ गया आंसर। सो यही तो कह रहा है, टू न्यू नंबर जो है बन जाता है 1/5। तो सिंपली आपको चेक करने के लिए आपको ऐसे ही करना होगा। अगर क्वेश्चन में मांगा है तो आपको ऐसे ही स्टेटमेंट करके दिखाना होगा कि इफ फॉर द चेकिंग द सॉल्यूशन, if the 3 is subtracted from the numerator, that means 5 minus 3 is equal to 2, and 2 is added to the denominator, that means 8 plus 2 is equal to 10. Then the new numbers will becomes 1/5. So 2/10 is equal to 1/5. ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? बता दिया मैंने आपको, सॉल्यूशन भी चेक करना। नाउ अब आ जाइए 28 क्वेश्चन पे। Divide 34 into two parts of in such a way that 4/7 of one part is equal to this of other. अरे ये बहुत सिंपल है। इसको क्या है, 34 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि एक पार्ट 4/7 है, दूसरा पार्ट 2/5 है। तो क्या है, हमको दोनों पार्ट नहीं पता ना, हम कैसे डिवाइड करेंगे? एक पार्ट मान लो x और दूसरा पार्ट ये 34 माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल है। तो let one part is equal to x, so the other part is equal to क्या है, मैंने बोला ना एक पार्ट x मान लो, दूसरा पार्ट 34 माइनस एक्स, 34 माइनस एक्स। सो ये दो पार्ट आ गए आपके निकल के। ठीक है, ये दो पार्ट आ गए निकल के। अब क्या कह रहा है, अब तो बस सिंपल है, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 34 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कह रहा है टू पार्ट इन सच अ वे दैट द वन पार्ट जो है 4/7 है, वन पार्ट। तो कर लो, वन पार्ट क्या है, एक्स है, कितना 4/7, 4/7। ठीक है, ये हो गया। इस इक्वल है, इक्वल है, हमने इक्वल का लगा लिया, इक्वल है 2/5, 2/5 ऑफ अदर पार्ट। अदर कौन सा है हमारा, 34 माइनस एक्स। सिंपल, बन गई इक्वेशन। हो गया, आप कर लीजिए इसे। 4/7x इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 का अंदर इससे कर दो, अब एक्स एक्स को इधर ले जाओ और फ्रैक्शन को उधर रख लीजिए। ठीक है, 4/7x माइनस 2, सॉरी प्लस का हो जाएगा, नहीं तो अभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। देखो यहां से मैं 2/5 को इधर ले आई। ठीक है, 68/5 को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है। ठीक है, जो इधर लाने का जरूरत पड़े, तो इसको ऐसे ही रहेगा, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहां से एलसीएम लो, 35, 20x प्लस, ठीक है, यही आएगा। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, 20 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 34x बाई 35 इक्वल 68/5। ठीक है, नाउ x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 34x, मैं तो डायरेक्ट कर सकती हूँ पर आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नहीं कर रही। 68 मल्टीप्लाई 35, मैं तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकालूंगी, तो यहाँ 68/5 मल्टीप्लाई 35/34 डायरेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ से अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू, तो ये जो दोनों है ये दोनों नीचे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 68 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 34 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यही होगा ना, 5 7 जा 35, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, x इज इक्वल टू 14। ये आपकी किसकी आ गई, x की वैल्यू। क्या x की वैल्यू हमारा नंबर है, नहीं, क्योंकि हमारा वन पार्ट है x और अदर पार्ट है 34 माइनस एक्स। ठीक है, पहला पार्ट ये है, तो 34 माइनस एक्स जो है वो निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा,
therefore 1 part of number is equal to x is equal to कितना है हमारा 14. ठीक है. So other part of number is equal to other part क्या 34 minus x कर दीजिए. 34 minus x कितना है हमारा 14. कितना आ जाएगा 20. ये आ गया आपका ये आ गया आपका पहला पार्ट. ये आ गया आपका दूसरा पार्ट. ठीक है. क्लियर. समझ आ गया. ये आंसर आ गया आपका निकल के. ओके. अगर इसका भी आंसर चेक करना चाहे तो सिंपल है. ये दोनों पार्ट निकल के आ गए. एक पार्ट में आप 4/7 का मल्टीप्लाई कर देना, दूसरे पार्ट में आप 2/5 का मल्टीप्लाई कर देना, बीच में इज इक्वल टू लगा के, और देखना दोनों का आंसर इक्वल है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 29th क्वेश्चन. 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर. इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर each increased by 3 centimeter, the area of new rectangle will be 84 centimeter more than that the given rectangle. ठीक है. Find the length and width of the given rectangle. अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं. ठीक है. ये तो पता होगा ना. रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. कोई बताएगा फॉर्मूला. जल्दी से बताओ ना मुझे कमेंट सेक्शन में. लेंथ ऑफ, अब इसमें क्या कह रहा है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इज ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर. जैसे कह रहा है वैसे लिखो. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर. मतलब लेंथ जो है वो उसकी जो ब्रेथ है उससे 9 सेंटीमीटर बड़ी है. ठीक है. तो लेकिन हमको जो है ब्रेथ पता नहीं है, तो हम लेंथ में 9 सेंटीमीटर कैसे ऐड करेंगे. तो हम क्या करेंगे. ब्रेथ को मान लीजिए x. लेट ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. यहाँ पे आप यूनिट लिखिए, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उनमें नंबर्स की बातें चल रही थी, इसलिए उसमें यूनिट लिखने का जरूरत नहीं थी. लेकिन यहाँ पे एरिया है, लेंथ विड्थ पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम सेंटीमीटर लिखेंगे. सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे. क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही दिया हुआ है. अगर मीटर दिया होता तो मीटर लिखते. अब ब्रेथ क्या है. देयरफॉर ब्रेथ हमने मान ली x, तो लेंथ क्या है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड बाई ब्रेथ इट्स ब्रेथ बाई 9. x प्लस 9 सेंटीमीटर. ठीक है. यही हो जाएगा x प्लस 9. अब क्या कह रहा है. इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच इंक्रीज बाय 3 देन द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल. अब ये बाद में करेंगे, क्योंकि ये हमसे एरिया मांगा है ना, तो पहले इसका एरिया निकाल लो. पुराना एरिया. क्यों. क्योंकि हमसे ये कह रहा है कि अगर हम इसकी लेंथ और ब्रेथ 3-3 सेंटीमीटर इंक्रीज करते हैं तो इसका एरिया पुराने रेक्टेंगल के एरिया से ना इतना हो जाता है. तो हमको पहले पुराना एरिया नहीं पता ना, तो पुराना एरिया हम पहले निकाल लेते हैं. ठीक है. ओके. देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है एरिया. L इंटू बी. लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ क्या है हमारी. लेंथ है हमारी x प्लस 9 मल्टीप्लाई x. ओके. इसको कर दो सॉल्व. एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ये आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 9x. ओके. अब क्या करना है हमें. अब ये कह रहा है नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे चलते जाओ. इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 3. तीनों को बढ़ा दो, दोनों को बढ़ा दो. कितना 3-3 सेंटीमीटर. तो नाउ न्यू लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ कितनी थी x प्लस 9. ठीक है. x प्लस 9 प्लस 3. इसमें हमें 3 ऐड करना है, क्योंकि 3 कह रहा है. 3 ऐड करना है. कितना हो गया x प्लस 12 सेंटीमीटर. ओके.
एंड द न्यू विड्थ इज इक्वल टू कितना है, न्यू पुरानी विड्थ हमारी कितनी थी, x, तो x लिख लो पहले, और इसमें अब हमें 3 और ऐड करना है, तो 3 और ऐड कर दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, न्यू लेंथ आ गई हमारी और न्यू विड्थ आ गई, ठीक है। न्यू लेंथ हमने दोनों में ना 3-3 सेंटीमीटर प्लस कर दिया, ओके, यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, अब हमको क्या करना है, न्यू एरिया निकालना है। सो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, यही होता है ना। एल क्या है हमारा, एल है हमारा x+12 मल्टीप्लाई विड्थ है हमारी, बी है हमारी x+3। बस इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। इसको अभी मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे करेंगे, ठीक है, यहाँ जगह भी नहीं है, अगली स्लाइड पे करते हैं। अब क्या कह रहा है देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि इफ द लेंथ एंड द विड्थ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 3, हमने 3 बढ़ा दी दोनों में, then the area of the new rectangle will be 84 more than that the given rectangle। मतलब कह रहा है कि जो नया एरिया है ना, वो पुराने रेक्टेंगल के एरिया से हमारा 84 हो जाता है ज्यादा, ठीक है। तो अब हमें जो है उसका इक्वेशन बनानी है। So according to question, ठीक है, तो न्यू हमारा क्या था, हमारा एरिया आया था न्यू का हमारा x+12 और x+3, ठीक है। तो हम करते हैं x+12 मल्टीप्लाई x+3, ये आया था हमारा नया नया एरिया, न्यू एरिया यही आया था ना रेक्टेंगल का। इसको लगा लो ब्रैकेट में क्योंकि हमें इसका भी मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि ये इसके पुराने वाले से जो है हमारा 84 हो जाता है, ठीक है। तो पुराना क्या था हमारा x² + 9x, यही था ना पुराना x² + 9x। देखो इसमें देखिए, आप यहाँ देखो, पुराना एरिया जो था रेक्टेंगल का x² + 9x था, तो इस नए में से इसे माइनस कर दो, ठीक है। नए में से नया एरिया ये था, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना, x² + 9x, ठीक है। इसको रख लो ब्रैकेट में, और ये कितना हो जाता है 84, ठीक है, ये हो जाता है हमारा 84 सेंटीमीटर, ओके। अब इसको हमें सॉल्व करना है, बन गई इक्वेशन, बस सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो पहले इस ब्रैकेट को करो सॉल्व, कैसे, ये दो इस तरीके का करना आता है, मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, पहले के जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। इस तरीके के अगर 2 नंबर दे रखे होते हैं ब्रैकेट में तो कैसे करते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके पुराने वीडियो में देखिए मेरे, ठीक है। इस पहले नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से के अंदर जो भी नंबर है उससे करेंगे, फिर 12 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में जो नंबर है उससे करेंगे विद साइन। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस से ही प्लस का साइन ही होगा, तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो x का मल्टीप्लाई करिए x+3 से, तो क्या हो जाएगा x² + 3x। नाउ प्लस, अब 12 का मल्टीप्लाई करो x से, तो 12x + 12 3 जा 36, ठीक है, माइनस। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं था तो मैं ब्रैकेट हटा सकती हूँ अपने आप। यहाँ अंदर माइनस का करो तो x² - 9x = 84, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का x² प्लस का x² कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब ये 3x और 12x कितना हो गया 15x, मैंने ऐड कर लिया, प्लस 36, ठीक है, माइनस का 9x। जैसे जैसे कह रहा है मैं वैसे वैसे ही कर रही हूँ, ठीक है। मैं चाहूं तो 3x 12x और -9x डायरेक्ट करके लिख सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके लिख रहे हैं जिससे मिस्टेक ना हो। 15x + 36, ठीक है, -9x। अब कितना हो गया, 15x में से 9x गया तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 6x प्लस 36 84, ठीक है। अब ये 36 को उधर ले जाओ, सिंपल हो गया ना, 84 - 36 कितना हो जाएगा, x = अब 6 डिवाइड हो जाएगा 48/6,
8 आ जाएगा। ये देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ x लिखना था और 6 लिख दिया, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। यहाँ आ गई हमारी x की वैल्यू 8। ये अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमारी ये आई है x की वैल्यू। हमको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो हमको इसकी लेंथ और विड्थ निकालनी है। हमारी x की वैल्यू आ गई, तो हमारी विड्थ कितनी थी, x। ठीक है, दैट मीन्स विड्थ तो हमारी हो गई 8 और लेंथ है हमारी x प्लस 9, तो कर दो। Therefore, length of rectangle is equal to length कितनी थी, लेंथ थी हमारी x प्लस 9। ठीक है, x प्लस 9, x आया है हमारा, x आया 8, 8 प्लस 9 कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ हमारी x थी, कितना हो गई, x हमारी 8 है तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई आपका ये आंसर, ये आ गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। 30 में कह रहा है सौरभ हैज ₹34 50 पैसा, ओके, एंड 25 पैसा कॉइन्स। अब कह रहे सौरभ के पास 34 रुपीज है, जिसमें उसके 50 पैसा और 25 पैसे की कॉइन्स हैं। ठीक है, 34 पैसे में 34 रुपीज में 50 पैसा एंड 25 पैसे के कॉइन। If the number of 25 paisa coins be twice the number of 50 paisa coin, how many coins of each kind does he have? तो आपको जो है क्या निकालना है, उसके पास 34 रुपीज में कितने कॉइन्स थे वो सब निकालने हैं। ठीक है, तो अब हमें कैसे करेंगे, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता ये करना। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो सौरभ है 34 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। ठीक है, अब इसे छोड़ दो, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स बी ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा। ठीक है, हम तो ये कह रहा है कि 25 पैसे के कॉइन्स के जो नंबर है वो 50 पैसे के कॉइन्स के नंबर के ट्वाइस हैं। तो हमको 50 पैसे का कॉइन्स का नंबर नहीं पता, तो उसका एक्स मान लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, अब नाउ देयरफॉर द नंबर ऑफ, अब 25 का निकालना है, 25 पैसा कॉइन्स, ये कह रहा है 50 पैसा का जो नंबर था उसका ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2x। ठीक है, ये 2x हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमें, इफ द नंबर ऑफ 25, ये तो हमने निकाल लिया, अब हमको ये कॉइन्स निकालने हैं। ठीक है, तो कॉइन्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास टोटल टोटल जो मनी है वो 34 है। ठीक है, इस टोटल में हमारा ये रुपीस में दे रखा है, लेकिन यहाँ हमारा पैसे में दे रखा है, तो अगर हम इसके जो है वैल्यू, पहले हम वैल्यू निकाल लें 50 पैसा की और 25 पैसा की, उसकी वैल्यू निकाल ले, उसके बाद जो वैल्यू आएगी, वैल्यू किस में निकालेंगे, रुपीस में, फिर वो जो रुपीस आएगी उसमें जो है आराम से निकाल सकते हैं हम। तो ठीक है, तो क्या करते हैं हम, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन, क्योंकि यहाँ हमारा रुपीस में दे रखा है इसलिए हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, कॉइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा नंबर एक्स था ना और 50 पैसे का निकाल रहे हैं, तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई हमको रुपीज में निकालना है, कन्वर्ट करना है, तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम रुपीज लिख देंगे। यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप यहाँ रुपीज में लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स बाई 2 रुपीज। ओके,
सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन, वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू 25 पैसा कॉइन से वैल्यू निकालना है तो 25 से तो करेंगे मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई कितनी थी हमारे नंबर 2x, 2x से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स, ठीक है, 25 और 2 50x, ओके, कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई एक्स बाई 100, ये आ गया। अब यहां पे हमने रुपीज में कन्वर्ट कराया तो रुपीज लिखूंगी मैं, 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रुपीज, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। सो ओके, यहाँ हमारे वैल्यू आ गई 50 पैसा की वैल्यू आ गई एक्स बाई 2, यहाँ आ गई 25 पैसा की वैल्यू भी एक्स बाई 2, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 2x बाई 2 इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है, ये आ गई टोटल वैल्यू हमारी, ओके, लेकिन अब क्या है, बट द टोटल वैल्यू हमारी 34 रुपीज दे रखी है, नेक्स्ट स्लाइड में, बट द टोटल वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 34 रुपीज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी जो है हमारा देयरफॉर जो हमारा x आया वो 34 आ जाएगा, टोटल वैल्यू हमारी x की निकल के आई 34, तो ये x की वैल्यू 34 आ जाएगी, ओके। अब ये क्या है, अब हमारा देखो, अब हमसे यहां से कह रहा है कि आपका आ गया निकल के, सिंपल, अब क्या करना है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, अब आपको कॉइन्स निकालने, x की वैल्यू निकल के आ गई, अब आपको यहां से आपको 50 पैसा और 25 पैसा की निकालनी, 50 पैसा का जो है x है तो 34 आएगा, और 25 पैसा का 2x है तो उसका निकाल दो, x इज इक्वल टू 30, ठीक है, ओके, एंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इक्वल टू 2x दे रखा है 25 का, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 34 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 68, तो ये हो गया एक आंसर आपका, ये आ गया एक आंसर, ये आ गया, ओके, क्लियर। अब आप देखो, अगर इसको अगर आप चेक करना चाहो तो कैसे करोगे, 34 तो कॉइन्स आ गए आपके 50 पैसा के, ठीक है, और 68 आ गए 25 पैसे के, तो और टोटल वैल्यू आपकी 34 रुपीज थी, ठीक है, तो क्या करेंगे 34 आपके 50 पैसा के कॉइन है, चेक करने के लिए बताती हूँ, 50 पैसा का 34 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी आई है कि कितने कॉइन थे 34, और हमारे पास सारे ये 50 पैसे के थे, तो 50 पैसा का आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना आएगा 0.5 का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी नंबर आए, ऐसे ही 25 का इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो वो जितने भी क्वांटिटी आएगी ना वो आपके 34 रुपीज के इक्वल ही आएगी, ठीक है, क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, 31 कह रहा है हमसे, the distance between two stations is 425 kilometer. Two trains start simultaneously from the station one by the speed of 10. देखो सिंपल क्या है इसमें, सारी वर्ड प्रॉब्लम सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ उनको समझ में आना चाहिए। ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 425, आपका ये दो स्टेशन है, ये दो स्टेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 425 किलोमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 425,
बना लिया। ओके, अब ये क्या कह रहा है, टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक्स टू क्रॉस ईच अदर। दो ट्रेन स्टार्ट करती है, एक इधर से करती है, एक इधर से करती है, ठीक है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब कह रहा है द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट द अदर बाई 5। कह रहा है इसमें से एक की जो स्पीड है वो दूसरे की स्पीड से 5 ज्यादा है, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, ठीक है। तो हमको पहले की स्पीड नहीं पता, तो सेम वैसे ही करेंगे, पहले की स्पीड हम x मान लेंगे, दूसरे की x+5। ओके, अब कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन एंड आफ्टर 3 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट इज 20 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। अब ये कह रहा है कि अगर डिस्टेंस जो होती है दो ट्रेन की 3 घंटे बाद, मतलब 3 घंटे जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, 3 घंटे बाद दो ट्रेन जो है वो चलती हैं, तो वो 20 किलोमीटर जो है ना वो रह जाती है। 3 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट इज 20 किलोमीटर। जब वो स्टार्ट करती हैं 3 घंटे बाद उनकी 20 किलोमीटर हो जाती है। तो उनकी स्पीड बतानी है कैसे, क्योंकि एक की स्पीड ज्यादा है, एक की कम है, ठीक है। तो उसके बाद उनकी स्पीड बतानी है कैसे। तो देखो यहाँ पे हमारी टोटल यहाँ स्पीड नहीं है, डिस्टेंस दे रखा है, टोटल डिस्टेंस है। और ये दोनों ट्रेन का जो है ना, जब वो चलती हैं तो वो 20 किलोमीटर आ जाता है। तो उस टोटल में से अगर ये जो ट्रेन चल रही है, ओके, कितना कवर अप किया है, वो डिस्टेंस में माइनस कर दूं तो इक्वल 20 हो जाएगा। सिंपल, टोटल में से यहां से ये इन्होंने 20 जो है 20 इन्होंने कवर कर लिया, ठीक है, ये 20 कवर कर लिया। अब इसमें से 425 में से मैं ये जो है ये दोनों का जो डिस्टेंस है टोटल करके माइनस कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगा 20 के। बस ये इक्वेशन बन गई। तो इसके लिए देखो ये टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास 425 दे रखी है, लेकिन मेरे पास इन दोनों ट्रेन का डिस्टेंस नहीं दे रखा। तो इन दोनों ट्रेन का पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे, देखो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दिस पैरेलल ट्रैक्स टू ईच, द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज ग्रेटर देन दैट द अदर बाई, ठीक है, वन ट्रेन इज ग्रेटर देन बाई 5। सो लेट द स्पीड of one train is equal to x kilometer per hour, ठीक है। So the other train, the speed of other train is equal to क्या है, x से 5 ज्यादा है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा है ना आपको। अब क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन आफ्टर 3 आवर। अब 3 आवर्स बाद जो है ना हमको इसका डिस्टेंस निकालना है ट्रेन का। यहाँ हमारी स्पीड दे रखी है, अब हमारी स्पीड हमने मान ली, एक ट्रेन का स्पीड x है, दूसरे का x+5। आफ्टर 3 आवर्स हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस 425 है, फिर बचा हुआ भी 20 है ना, तो हमको जो है ना इसका डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये तो हमारे स्पीड में दे रखा है तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, इक्वेशन बना ही नहीं सकते। तो चलो, देयरफॉर आफ्टर 3 आवर डिस्टेंस ऑफ वन ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। गुड, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड है हमारा, पहले का ट्रेन का है हमारा स्पीड x इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3x किलोमीटर। ओके, सो आफ्टर 3 आवर्स डिस्टेंस ऑफ अदर ट्रेन, अदर ट्रेन का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, सेम ऐसे ही करना है, इनटू टाइम इज इक्वल टू, स्पीड कितना है, इसका स्पीड है x+5, x+5 मल्टीप्लाई बाई 3 किलोमीटर। इसको लिख दो ऐसे ही, ठीक है, हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, यहाँ जगह नहीं है, हम बाद में कर लेंगे सॉल्व। ओके, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है हमें, अब इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम,
देखो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमसे ये कह रहा था ना, देखो वापस टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ पे आ जाओ, हमारा ये देखो इन दोनों ट्रेन का जो है ना डिस्टेंस आ गया निकल के, हमारी टोटल डिस्टेंस थी 425। अब जब दोनों ट्रेन स्टार्ट करती हैं, वो 3 घंटे बाद वो जो है 20 किलोमीटर रह जाता है, ठीक है। तो वो 20 किलोमीटर जो है वो 425 में से हम उन दोनों ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस है दोनों का टोटल करके माइनस कर देंगे, तो वो 20 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेम वैसे ही करना है हमें। 425 माइनस, ब्रैकेट में बनाओ, दोनों का जो डिस्टेंस आया था उनको कर दो प्लस। दोनों का डिस्टेंस कितना आया था, दोनों का डिस्टेंस आया था, एक का हमारा था 3x, एक ट्रेन का था 3x, दूसरे का था हमारा ये, तो 3x प्लस 3x प्लस दूसरे का कितना था हमारा, x प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, x प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था ना, यहाँ करेंगे सॉल्व, ये हो जाता है हमारा 20 किलोमीटर, ठीक है। ओके, ये हमारा 20 किलोमीटर हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमको इक्वेशन बनानी है। एक तो हम इक्वेशन नहीं बना सकते थे बिना उसके डिस्टेंस को कन्वर्ट कर रहे हुए ट्रेन को, क्योंकि ट्रेन की हमें स्पीड दे रखी है, बाकी क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दे रखा था। तो एक चीज में जब तक यूनिट कन्वर्ट नहीं होगी तब तक हम इक्वेशन नहीं बना सकते। ये तो मैथ का बेसिक फंडा है, ठीक है। चलिए 425 माइनस 3x, पहले अभी ब्रैकेट लगा लो, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 20। सो 425 माइनस 3x माइनस 3x माइनस 15, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 425 में से 15 माइनस किया, कितना हुआ 410 माइनस 6x इक्वल टू 20। 410, अब ये 20 को मैं इधर ले जाती हूँ, 6x को उधर ले जाती हूँ, ठीक है। 20 इधर 6x उधर, माइनस 20 इक्वल टू 6x, तो इसमें से ये गया, तो ये गया हमारा 390। ओके, ये 390 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, 390 डिवाइड बाई 6, 65 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपकी 65, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में देखो हमारा क्या कह रहा था, कैसे हमने माना था, क्वेश्चन में हमने माना था हमको क्वेश्चन में स्पीड निकालनी है, दोनों ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड हमने मानी थी ना, एक ट्रेन की स्पीड x है, तो एक की तो हमारी 65 आ गई, दूसरे की हमारी x प्लस 5, तो लिख दो चलो। Therefore, speed of one train is equal to x is equal to 65 किलोमीटर पर आवर। ये आपको जो है ना यूनिट के साथ लिखना है। सो स्पीड ऑफ अदर ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 5 था, x क्या है हमारा, x की वैल्यू 65 आई थी, प्लस 5 क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई दोनों ट्रेन की स्पीड, और आंसर चेक आपको खुद करना है, खुद करेंगे। ओके, मैं लिखे देती हूँ, चेक योर सॉल्यूशन इन होमवर्क। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। 32 में क्या कह रहा है, आफ्टर 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 years ago, find my present age। ये बहुत सिंपल है। देखो ये कह रहा है आफ्टर 12 years I shall be, मैं 12 साल बाद I shall be 3 times as old as now, ठीक है। मैं ये कह रहा है कि मैं
आफ्टर 12 ईयर्स में जो मेरी प्रेजेंट एज है वो 12 साल बाद में 3 टाइम्स हो जाएगा उसका। ओके, एज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वाज 4 ईयर्स एगो, उतना हो जाएगा 3 टाइम्स जितना मेरा 4 ईयर्स का था। तो अब ये मेरी प्रेजेंट की एज निकालनी है। प्रेजेंट की एज मेरी पता नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी है मेरी प्रेजेंट एज। ठीक है, चलो निकालते हैं। ओके, अब ये आप निकालना है वो आपकी हो जाएगी प्रेजेंट एज, मैं निकालनी है तो मेरी हो जाएगी। चलो निकालते हैं। हम क्या करेंगे प्रेजेंट एज निकालने के लिए? पहले मानेंगे एक्स, लेट माई प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, ईयर्स में है ना तो ईयर्स लिखेंगे। आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स क्या हो जाएगा? आफ्टर 12 ईयर्स तो पहले ही लिख दो, आफ्टर 12 ईयर्स माई एज क्या हो जाएगा? आफ्टर 12 ईयर्स, अभी मेरी जो एज है उसमें 12 साल ऐड कर दूं ना। अगर मैं बोलूं आफ्टर 2 ईयर्स मेरी एज कितनी हो जाएगी, तो अभी जो एज है मेरी, मान लीजिए मेरी 30 है अभी एज, तो 30 में मैं अगर 2 ऐड करूंगी 32 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 12 ऐड करूंगी तो 30 प्लस 12 होगा, ऐसे ही। पर मैंने यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता मेरी एज कितनी है, मैंने एक्स मानी है ना, तो एक्स में 12 ऐड कर देती हूँ, एक्स प्लस 12 ईयर्स। ठीक है, अब ये कह रहा है 4 ईयर्स एगो, पहले 4 ईयर्स एगो वाली भी लिख लो। ठीक है, 4 ईयर्स एगो माई एज इक्वल टू, अब 4 साल पहले मेरी एज कितनी होगी? अभी मेरी अगर 30 है एज, तो 4 साल पहले मेरी कितनी होगी? 30 माइनस 4 होगी ना, तो वो सेम ऐसे ही कर दीजिए। सॉरी, अभी मेरी प्रेजेंट एज एक्स है तो एक्स माइनस 4। ओके, अब क्या करना है? अब अकॉर्डिंग टू इसके स्टेटमेंट बनाना है मुझे। तो क्या करना है देखो, अब ये कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर वाली एज कितनी थी? एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 12, और 4 ईयर्स एगो वाली एक्स माइनस 4। ठीक है, अब ये कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वाज 4 ईयर्स एगो। ठीक है, 3 टाइम्स हो जाऊंगी जितना 4 ईयर्स पहले थी। 3 टाइम्स एज ओल्ड एज, 3 टाइम्स कह रहा है एज ओल्ड एज 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो है, इसके 3 टाइम्स हो जाएंगे। 12 साल बाद मेरी जो एज है वो 4 ईयर्स पहले की जो एज थी उसके 3 टाइम्स हो। क्वेश्चन को समझो, आफ्टर 12 ईयर्स आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वाज 4 ईयर्स एगो। जो मैं 4 साल पहले थी उसके 3 टाइम्स हो जाऊंगी 12 ईयर्स बाद। तो बस अब ये क्वेश्चन बन गई, कर दीजिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कर दीजिए, एक्स प्लस 12, 3x माइनस 12। ठीक है, x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 12, 12 उधर जाएगा माइनस 12, माइनस x माइनस 3x माइनस के 2x आ जाएगा इक्वल टू माइनस 24। आप कहेंगे मैम ये तो आंसर माइनस में आ गया, एज कभी माइनस में आती है? नहीं आती एज माइनस में, कहाँ आ रहा है माइनस में आंसर? ये देखो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल हो गया, 12 आ गया, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो नाउ माई प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स। आंसर आ गया, माई प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स। देखिए यहाँ स्पेस था इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। ओके, समझ आ गया? चलो, बस ज्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन और हैं आज के इस लेक्चर में, जिनमें से एक क्वेश्चन तो जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग होगा बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 33। 2 years ago, Dilip was 3 times as old as his son, and 2 years hence
twice his age will be equal to 5 times that of his son. देखो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। यहाँ देखो आपसे कह रहा है ये दिलीप और उसका बेटे की बात, दिलीप और उसके बेटे की बात चल रही है, तो यहाँ लिख लेते हैं दिलीप और सन। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक टेबल बनाती हूँ, टेबल से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आप चाहें तो इस तरीके की टेबल आप दूसरे क्वेश्चन में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, इसलिए मैं टेबल बना रही हूँ। क्यों, देखिए 2 years ago दिलीप वॉज, पहले तो देखो 2 years ago, 2 years ago, ओके। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको पहले, उसके बाद बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कह रहा है दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो पहले हम उसके सन की एज मान लेते हैं, लेट सन्स एज x years, ठीक है, एंड दिलीप एज 3x years, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है 2 years ago दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो पहले यहाँ पे चलो एक टेबल बना लेते हैं दिलीप और सन का, ठीक है। 2 years, 2 years ago, 2 years ago कह रहा है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है, यही सेम चीज यहाँ भी आ सकती है। 2 years ago क्या कह रहा है, 2 years ago दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, सन के 3 टाइम्स था, सन की एक्स है, सन की एज एक्स है, तो उसके दिलीप की थी 3x, हमने यहाँ पे मान ली, ठीक है, ओके। लेट सन एज इज, इसको अभी मत मानो, नहीं लिखे कोई भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये इसको दिलीप से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ टेबल से ही समझा रही हूँ आपको, ठीक है। 2 years एगो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 years एगो दिलीप वॉज 3 टाइम्स, दिलीप की 3 टाइम्स थी सन की एज की। अब ये कह रहा है 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son। अब ये कह रहे हैं twice 2 years hence, 2 years hence, 2 years hence में क्या हो जाएगा, सन की एज कितनी हो जाएगी, देखो 2 years hence का मतलब क्या हो जाएगा, अभी के और 2 साल बाद, तो ये तो पहले की 2 साल पहले की एज थी ना, 2 years ago पहले की एज थी, ये 2 साल पहले की एज निकाली थी, अभी की नहीं थी, प्रेजेंट एज नहीं थी, समझो इसको, ये हमने पहले की एज निकाली थी, 2 साल पहले की, प्रेजेंट नहीं थी, तो 2 साल पहले, और अब ये कह रहा है 2 साल बाद, मतलब 2 साल वो दो बीच के और आगे के 2 साल, तो 4 हो गए ना, तो 4 साल, तो इसमें 4 ऐड कर दो, ठीक है, और ऐसे इसमें 3x+4, ओके, क्योंकि ये कह रहे 2 years hence मतलब 2 साल और आगे, 2 साल और आगे कितना हो जाएगा, तो इसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें 2 साल ऐड कर दो, लेकिन हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज नहीं दे रखी, हमको यहाँ 2 साल पहले की एज दे रखी है, तो वो पहले की जो एज थी उसको कंपनसेट करने के लिए हम 2 और ऐड कर देते हैं, 2+2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ठीक है, तो 3x+4 और x+3, तो अब क्या है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने टेबल इसलिए बना दी, इससे आपको आसानी रहेगी, ये स्टेटमेंट लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, टेबल के ऐसे बना सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है 2 years hence twice his age, अब हमको 2 years hence की बात मतलब इसकी बनानी है, इसकी एज बनानी है, ये दोनों तरफ लिख लो, 3x+4 इज इक्वल टू x+4, ये आपको दोनों का इक्वल करना है। अब ये कह रहा है 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son age, ठीक है, 5 times that of his son age, सन की एज हमारी x+4 थी, हाँ, तो 5 टाइम दैट ऑफ हिज सन एज, और ट्वाइस जो है वो इसकी है दिलीप की, यही कह रहा है ना,
5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज एंड ट्वाइस हिज एज। ट्वाइस जो है वो दिलीप की एज है और 5 टाइम्स सन की एज है। बन गई आपकी इक्वेशन, कर लीजिए सॉल्व इसे। 6x प्लस 2 चौक 8, 5x 20 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू 12। ये आ गया x की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। ये आ गई यहाँ से आपकी x की वैल्यू 12। लेकिन हमें तो खाली हमारे यहाँ पर x की वैल्यू 12 आई है, लेकिन हमको क्या कह रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमको प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। प्रेजेंट एज निकालनी है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, हमने जो है उनके सन की जो एज मानी थी ना, ये हमने 2 साल पहले की मानी थी। लेट सन्स 2 years ago of 2 years ago, हमने ये लिखा नहीं, 2 years ago वाली एज मानी थी x, तो अब हमको प्रेजेंट एज बतानी होगी, ठीक है। तो पहले यहां से ये तो हमारी x की वैल्यू आई निकल के, सन की, दिलीप की निकाल लो। दिलीप एज ऑफ 2 years ago कितना था, 2 years ago दिलीप जो था वो 3 टाइम्स था उसके सन के। कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कितनी आई थी हमारी निकल के, 12 आई थी, 36 years। ओके, सो नाउ देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप एंड हिज सन क्या होगी, सन की एज क्या होगी, सन की एज क्या होगी, जो हमारा x की वैल्यू थी उसमें 2 ऐड करते प्रेजेंट में, x प्लस 2, क्योंकि हमने वो जो x माना था वो 2 साल पहले माना था। प्रेजेंट के लिए क्या है, 2 साल पहले मेरी 10 थी, अभी प्रेजेंट की मेरी 12 है, तो मैंने क्या करा, 2 उसमें ऐड किया ना, तो इसमें ऐड कर दो। हमारा 12 आया था ना x की वैल्यू, यस, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 years एंड दिलीप एज, दिलीप की कितनी थी, 3x थी ना, यस, 3x प्लस 2 ऐड कर दो उसमें भी, तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2, 36 प्लस 2 इक्वल टू 38 years। ये आ गई दिलीप की एज। और ये आ गई आपके उसके सन की एज, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया, क्लियर है ना बच्चों। ये थोड़ा टेढ़ा वाला लिया था क्वेश्चन, इसमें इजी भी आते हैं कि 2 साल पहले, 3 साल बाद, 4 साल बाद, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ही उल्टा पुल्टा करके पूछा था। 2 years एगो उसकी एज थी, फिर 2 years हैंस उसकी एज थी, तो उस तरीके से वो थोड़ा आपको क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, उसका लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखो एक बात बताऊं, जब भी कभी आपके पेरेंट्स जब ड्राइव करते हैं तो गूगल मैप यूज करते हैं, आपने कभी देखा होगा, गूगल मैप को की लैंग्वेज समझने का भी एक तरीका होता है, अगर आपने उसकी लैंग्वेज नहीं समझी तो वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आपने लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम को नहीं समझा तो वो आपकी इक्वेशन गलत बना देगा, फिर आपका आंसर निकल के नहीं आने वाला, तो उसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते, 2 प्रॉब्लम और बची हैं, फटाफट से 2 प्रॉब्लम और कर लेते हैं सॉल्व। अब क्या है इसमें हमारा, 50 kg of an alloy of lead and his content 60% lead. How much lead must be melted into it to make an alloy containing 75% lead? ठीक है, तो ये जो है इसको समझो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा
ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है, ट्रिकी वाला है आसान, लेकिन समझिए इसे पहले। कह रहा है 50 केजी ऑफ एन एलॉय। ये देखो पहले तो ये देखो, मैं एक वो बना लेती हूँ, ये एक एलॉय है, ठीक है, ये 50 केजी ऑफ एलॉय, ये 50 केजी है, ठीक है। इसमें क्या है, लेड और टिन कंटेन है, लेड है और ये टिन है, लेड एंड टिन कंटेन, ठीक है। अब ये कह रहा है 60% लेड है इसमें, यहाँ पे हमारा 60% लेड है, ठीक है, 60% लेड है हमारा यहाँ पे। और टिन का हमें कंटेंट नहीं पता, लेकिन टिन का कंटेंट कितना होगा, टोटल हमारा 100 होता है, तो 100 माइनस 60 कितना होता है, 40, तो 40% आप मान सकते हैं इसे। ओके, मान लीजिए लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए, क्यों, क्योंकि आगे हमें टिन का कोई भी काम नहीं दे रखा, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही। ओके, टोटल हमारा होता है 100%, 100 में से अगर 60% माइनस करा तो 40 ही आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कह रहा है हाउ मच लेड मस्ट बी मेल्टेड इनटू इट मेक एन एलॉय कंटेनिंग 75% लेड। अब ये कह रहे कितना लेड मैं मेल्ट करूं इसमें कि जो है एलॉय मेरा जो है इसमें 75% हो जाए, इसमें कितना लेड में जो है कितना लेड और मस्ट बी मेल्टेड करना चाहिए कि इसका जो परसेंटेज है 60 की बजाय 75% हो जाए, ठीक है। 60% की जगह हमारा 75% हो जाए, ठीक है। तो अब चलो देखिए, अब क्या करेंगे, यहां से निकालो, यहां से हमने 60% हमारा लेड है, तो लेड का वेट निकाल लो। वे ऑफ लेड कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई, कितना होगा वेट, लेड का वेट 60 मल्टीप्लाई टोटल आपका 50 है, ठीक है, टोटल 50 है, डिवाइड बाई 100, कितना हो जाएगा 30 केजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेड का वेट, यहां से आपका लेड और ये इसका वेट आ गया 30 केजी, ठीक है। अब यहां से लिखते हैं कि अब ये पूछ रहा है कि कितना लेड मस्ट बी मेल्टेड, तो मान लीजिए कि आपने एक्स जो है वो लेड मेल्ट किया लेड, तो लेट एक्स केजी ऑफ लेड मस्ट बी मेल्टेड into it to make an alloy alloy containing 75%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अब इसमें से अब आपने जो है ना लेड को आपने एक्स मान लिया, लेड एक्स केजी ऑफ लेड जो है ना मस्ट बी मेल्टेड, तो हमारा ये जो न्यू जो है एलॉय का जो क्या है, ये 50 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये 50 प्लस एक्स हो जाएगा। हमने इसमें एक्स और ऐड कर दिया, तो हमको नहीं पता ये एक्स की वैल्यू कितनी है, तो हमने 50 प्लस एक्स कर लिया। अब इसमें जो है लेड, लेड का कितना हो जाएगा, ये भी 30 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ पे 30 केजी आया था निकल के, तो 30 प्लस एक्स हो जाएगा। तो बस ऐसे ही निकालना है, ओके। अभी क्या करना है, मैं इसको न्यू स्लाइड पे लिखती हूँ। सो देयरफॉर वेट ऑफ न्यू लेड 30 प्लस एक्स केजी, ठीक है, एंड वे ऑफ न्यू एलॉय 50 प्लस एक्स केजी, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है ना आपको, ठीक है, इसमें परसेंटेज निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 75% देखो आपको कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि 75% चाहिए आपको, आपको यहाँ पे कंटेनिंग 75% चाहिए, ये पूरा जो है ना 75% चाहिए आपको, ठीक है। तो 75% के लिए आपको क्या करना है,
तो क्या करते हैं हम, परसेंटेज इज इक्वल टू कंपोनेंट, यही तो होता है, यही तो होता है, आपको पता है ना, कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई 100। ये इस तरीके से इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपको याद रहे। परसेंटेज हमारी कितनी थी, देखो परसेंटेज थी हमारी 75%, हमको इतनी परसेंटेज करनी है, ठीक है, इतना हमको बनाना है 75%। और क्या है कंपोनेंट, क्या है हमारा कंपोनेंट, है हमारा 30 प्लस एक्स, और टोटल है हमारा 50 प्लस एक्स। ये न्यू एलओए हो गया, न्यू एलओए, ठीक है। कंपोनेंट है हमारा 30 प्लस एक्स और न्यू एलओए 50 प्लस एक्स, तो बस उसमें लगा दो। मैंने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखे, उस स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन में अगर मैं स्टेटमेंट लिखूंगी ज्यादा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऑलरेडी अपने आप में कंफ्यूजिंग वाला है। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूंगी ना इसमें, हाँ घुसाऊंगी, तो वो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैंने इसको सिंपल फॉर्मूले से लिखा है। यहाँ 75 हो जाएगा, इक्वल कंपोनेंट है आपका 30 प्लस एक्स डिवाइड बाई 50 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100। ओके, अब इसका जो है ना सॉल्यूशन कर दीजिए। 75 बाई 1 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 30 प्लस एक्स डिवाइड बाई 50 प्लस एक्स। ओके, इसको जो है अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 75 मल्टीप्लाई 50 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई, कितना आया 100 मल्टीप्लाई 30 प्लस एक्स, ठीक है, 30 प्लस एक्स। ओके, अब 75 का इससे मल्टीप्लाई करा, 75 मल्टीप्लाई 50 प्लस 75 एक्स इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 30 प्लस 100 एक्स। ओके, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 75 एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स 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 पर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, 37 इसको यहाँ ले आई मैं, इसको वहां ले जाता, ठीक है। यहां से माइनस करा तो 750 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। 100x और 75x, देखो नहीं लिखा ना मैंने, गड़बड़ी कर दी। 100x माइनस 75x, ठीक है, आराम आराम से करिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी देखो x नहीं लिखा, x की वैल्यू 750 डिवाइड बाई 25, तो कितना हो जाएगा ये 30, x की वैल्यू आ जाएगी 30, यहां से आ जाएगी x की वैल्यू 30। ओके, तो अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि हाउ मच लेड मस्ट बी मेल्टेड इनटू दिस, तो कितना लेड मेल्टेड करना है, 30 kg ऑफ लेड मस्ट बी मेल्टेड। बस लिख दो आंसर, आंसर यहाँ पे केजी लिख लो बच्चों, देयरफॉर 30 kg ऑफ लेड मस्ट बी मेल्टेड। ठीक है, आगे का स्टेटमेंट आप खुद लिख लीजिएगा क्वेश्चन में से, वैसे उतना जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें लिख लीजिए। इट टू मेक एन एलॉय कंटेनिंग 75% फ्लैट, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। ये सबसे टफ प्रॉब्लम है, टफ नहीं है, आसान है, बस सिर्फ इसको समझना जरूरी है। ओके, इसको समझिएगा, एक दो बार करके देखिएगा, इससे रिलेटेड मैं आपके मैराथन में भी लेकर आऊंगी, और जो मैं डेली के क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ ना, प्रैक्टिस पेपर, उसमें भी होंगे ये, ठीक है, और एग्जाम टाइम में तो इससे भी ज्यादा और टफ वाले दूंगी मैं, ठीक है। चलो आज के अब लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं आगे। तो चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड रुपीज दिस
among Ahmad, John and Babita so that the amount Ahmad receive in 5 times as much as Babita share and it's 3 times as much as John share. देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको इस रुपीस को 1380 रुपीस को किस किस में डिवाइड करना है, अहमद, जॉन और बबीता, ठीक है। और ये समझिए इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी वाला है, आसान नहीं है ये। डिवाइड 1380 को आपको अहमद, जॉन और बबीता में डिवाइड करना है, कैसे, सो दैट द अमाउंट अहमद रिसीव 5 times एज मच एज बबीता शेयर, ठीक है। अहमद जो है 5 times हो जाएगा अहमद का, एज मच एज बबीता शेयर, तो बबीता का हमें पता नहीं है, तो बबीता का मान लीजिए, लेट बबीता शेयर एक्स रुपीस, ठीक है। और अहमद का कितना हो जाएगा, अहमद शेयर कितना हो जाएगा, 5 times है तो 5x रुपीस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5x रुपीस। अब क्या कह रहा है कि एंड इट्स 3 times एज मच एज जॉन शेयर, 3 times उसका जॉन का शेयर है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो पहले जॉन का शेयर निकालना है, जॉन का शेयर जो है ना इन दोनों का 3 times है। ये कह रहा है जो है हमारा अहमद रिसीव्स इन 5 times एज मच एज बबीता शेयर, जो बबीता का था उसका 5 times अहमद का था, और ये कह रहा है और इन दोनों का 3 times जो है वो जॉन का है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले जॉन का शेयर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जॉन शेयर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, टोटल में से इन दोनों को प्लस कर देंगे तो जॉन का निकलेगा, तो टोटल कितना है हमारा 1380 माइनस एक्स प्लस 5x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1380 माइनस एक्स माइनस 5x, 1380 माइनस 6x, ये आ जाएगा रुपीस, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप देखिए इक्वेशन बनानी, इक्वेशन को समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद रिसीव 5 times एज मच एज बबीता शेयर, अहमद का जो है वो बबीता का 5 times है, एंड इट्स 3 times एज मच एज जॉन शेयर, और जॉन के पास जितना है उसका 3 times है। तो बस क्या करना है, अहमद का कितना था, ये और ये इन दोनों को लिख लीजिए, 5x इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब ये कह रहा है 3 times एज मच एज जॉन शेयर, तो जॉन का हमारा ये था तो 3 times मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 × ये हो गया। अब बस अब कुछ नहीं है, इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बन गई आपकी, 5x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1380 माइनस 6x, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू, ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा, 18x को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 18 और 5, 23x इज इक्वल टू 4140, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू सिंपल है, 4140 डिवाइड बाई 23, इसका अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 23 का इससे, तो ये 23 वन जा जाएगा, फिर उसके बाद फिर 3 जा, हाँ ये जाएगा 180 टाइम्स, ठीक है, 180 आ जाएगा। अब हमको यहाँ से क्या करना है, अब सबका जो है ना, सबका वो है पैसा निकालना है, यहाँ से हमारा x का वैल्यू 180 आ गया, 180 आ गया x का वैल्यू, अब सबका जो है वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो पहले हमारा क्या था, बबीता शेयर x था, ठीक है, तो बबीता का तो x था, therefore बबीता's शेयर इज इक्वल टू x रुपीस, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आई थी हमारी 180, तो 180 रुपीस हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा किसका था, दूसरा था अहमद का 5x, तो लिखो अहमद शेयर
5x इज इक्वल टू 5 इंटू 180। ठीक है, कितना हो जाएगा? 900 रुपीज। ठीक है, ये 900 आ जाएगी। अब जॉन का बचा है ना, जॉन का क्या था? देखो जॉन का क्या था, जॉन का निकाला था हमने 1380 माइनस 6x, यही निकाला था ना, तो कर दीजिए, इसे लिख दीजिए। थर्टीन एट्टी माइनस 6x, x की वैल्यू 180 थी, 180 लगा दो। ठीक है, अब इसमें से 1380 में से आपने ये माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300 रुपीज। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया बबीता का, यहाँ आ गया बबीता, नहीं यहाँ नहीं लिखी, कंफ्यूज हो जाओगे। ये बबीता का हो गया, ये हो गया अहमद का, ये हो गया जॉन का। तो आंसर में आप लिखेंगे सो देयरफॉर बबीता शेयर इज दिस, अहमद मनी इज दिस, एंड जॉन्स मनी या जॉन शेयर, जो भी लिखना चाहे वो ये 300 रुपीज। तो आ गया समझ में? क्लियर? तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होंगी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही काफी है। मैं आगे भी और वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगी, ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी, आपको मजे आएंगे करने में। और ये बताइएगा अच्छे से समझ में आया ना आपको? ओके, और ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह पे, जिससे मुझे पता रह चलेगा कि कहाँ कहाँ से मेरे जो है स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरा वीडियो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर। आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली क्लास में।